हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर रहे हैं। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल स्टार्टिंग से जो भी हमारा बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। इसके अंदर 20 पॉइंट बनते हैं हम जो प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेट थ्योरेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, कि उनको सेट के फॉर्म में स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड टाइप है एक्सपेरिमेंट एंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तीसरा पॉइंट है सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट। चौथा है इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट। आगे पांचवा पॉइंट है तीन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी को अलग अलग तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑन कॉइन्स आएंगे, फिर डाइस, बॉल्स, कार्ड्स, डेज एंड डेज ऑफ वीक एंड ईयर। उसके बाद ओड इन फेवर एंड अगेंस्ट एन इवेंट, ये हमारा टॉपिक +1 के अंदर आता है, वहाँ से उठाया गया है। उसके बाद एडिशनल थ्योरम आएगी, फिर रैंडम वेरिएबल आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन इन्वॉल्विंग परमुटेशन कम्बिनेशन आएंगे, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, फिर बाइस थ्योरम आएगी, फिर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स आएगा, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये लास्ट के 3 टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो NVS KVS का सिलेबस है उसके अंदर स्पेशल रूप से डिफाइन भी किए गए हैं कि इन क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन पुट करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या बनता है, सेट थ्योरेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट को। नोन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज राइटन एज ए नोट एंड हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन अमंग इवेंट ए एंड बी इज राइटन एज ए यूनियन बी, कि एट लीस्ट वन दोनों में से एक इवेंट को कैसे लिखा जाता है यूनियन बी से, और नोट हैपनिंग को कैसे लिखा जाता है ए नोट से। नाइदर ए नोर बी को कैसे लिखा जाता है नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी नोट। हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट ए एंड बी, मतलब कि दोनों क्या है हमारे इवेंट्स कॉमन है, उनको कैसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी से लिखेंगे। आगे है नाइदर ए नोर बी हैपन इज राइटन एज, ना तो ए हो रहा है और ना ही बी हो रहा है, तो नोर के केस में लिखा जाता है इंटरसेक्शन। और ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी का बार, मतलब कि ए यूनियन बी का अपोजिट लेना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इक्वल टू ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, और ए इंटरसेक्शन बी का बार इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार। एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, कि जो हम कुछ ना कुछ वेल डिफाइन होता है, और मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। थ्रोइंग ए डाई इज एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही हम इसको लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक कौन से होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं, और रैंडम क्या होते हैं, उनमें से कुछ भी आ सकता है जो फिक्स नहीं होते। दोज एक्सपेरिमेंट विच when repeated under identical condition produce the same result or outcome are known as deterministic experiment। एक्सपेरिमेंट जैसे इन लैब होते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन कौन से होते हैं, if the result of experiment is not certain but it may be one of the several possible outcome when repeated under identical condition is called random experiment। उसके बाद है सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट। सैम्पल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल डिफरेंट पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस, इज डिनोटेड बाय एस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैम्पल पॉइंट क्या होता है, ईच आउटकम ऑफ एस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। उसके बाद है इन केस ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। इफ़ के क्वाइंस आर टोस्ड एट ए टाइम देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी बनेंगी, 2 की पावर के। अब 2 है
2 कॉइन टॉस करने हैं तो टोटल आउटकम कितनी बनेगी, 2 की पावर 2 मतलब कि 4। 3 कॉइन टॉस करेंगे तो उस केस में हमारी टोटल आउटकम क्या बनेगी, 2 की पावर 3 मतलब कि 8। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शो हेड वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल। इफ इट शो टेल वी ड्रॉ ए डाई। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उसने क्या बोला है कि जब हम हेड को कॉइन को टॉस करते हैं और अगर हेड आता है तो हम बैग में से मतलब बॉल को निकालेंगे, और बॉल किस तरह की होगी, 3 तो ब्लू होंगी और 4 क्या होंगी, वाइट होंगी। और अगर टेल आती है तो उस केस में क्या होएगा, हम डाई को फेंकेंगे। तो हेड के साथ पहली ब्लू 1 आ सकती है, दूसरी ब्लू 2 आ सकती है और फिर ब्लू 3 आ सकती है। और इसी तरह हेड के साथ 4 बॉल आ सकते हैं, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4। इसी तरह टेल के साथ क्या आ सकता है, T1, T2, T3, T4, T5 और T6 आ सकते हैं। एक coin is tossed and when a die is rolled only n case a head is shown on the coin. Describe the sample space for the experiment. क्या है, एक कॉइन को टॉस किया गया है, जब हेड आता है तो क्या होता है, हमने डाई को क्या दे रखा क्वेश्चन, a coin is tossed and then it dies rolled only in case a head is shown on the coin. Describe the sample space for the experiment. मतलब कि सिर्फ जब हेड आता है तो उसके साथ क्या करना है, हमने डाई को फेंकना है। तो हेड के साथ 1 आ सकता है, डाई के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हेड के साथ 1 आएगा, या फिर 2 3 4 5 6। और हेड जब हमने कॉइन को टॉस किया तो 2 चीज़ें आई हमारे पास, एक हेड आया और एक टेल आई। तो टेल वाले के साथ कोई भी अलग से कंडीशन नहीं लगा रखी, सिर्फ हेड वाले के साथ लगा रखी है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। एनी सबसेट ऑफ द सैंपल एस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं, जो भी सबसेट होता है सैंपल स्पेस का उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, ये होप सो आपको बताऊंगी, या फिर आप कुछ देख लीजिए यहाँ। टाइप ऑफ इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है सिंपल इवेंट और एक कौन सी होती है, कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट कौन सी होती है, इन केस द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज ए सिंगलटन सेट देन वी कॉल्ड इट एज ए सिंपल इवेंट। और एनी इवेंट दैट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट इज कॉल्ड ए compound event. Occurrence of tail while tossing a coin is called a simple event. और coming of an even number when rolled a die, ये कौन सी है, कंपाउंड इवेंट है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। सिंपल इवेंट कौन सी होती है, अकरेंस ऑफ टेल या फिर हेड जब कॉइन को टॉस करते हैं। और कंपाउंड इवेंट कौन सी होती है, जब हमने डाई को थ्रो किया और उसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट कौन सी होती है, एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ए यूजुअल डाई इज थ्रोन गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इज ए सर्टेन इवेंट। क्योंकि हमें पता है डाई के अंदर जो नंबर होते हैं वो 1 से लेके 6 तक के होते हैं, तो वो 7 से लेस ही होंगे। और इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी है, व्हेन ए यूजुअल डाई इज थ्रोन गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 13। 13 का तो मल्टीपल कोई नंबर ही नहीं होता, डाई को फेंकते हैं, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के केस में हमें ये याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होएगा, हमारा फाई होएगा। मतलब कि दो हमें इवेंट दे रखे होंगे ए और बी, और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ भी इंटरसेक्शन निकल कर नहीं आएगा। उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कि मेरे पास दे रखा है, ए डाई इज रोल्ड, लेट ए अपीयरेंस ऑफ ओड नंबर ऑन टॉप फेसेस। और जो बी इवेंट है उसके अंदर क्या है, इवन नंबर ऑन टॉप फेसेस। दोनों में अब हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अब हमें पता है ओड वाले केस में तो क्या नंबर बनेंगे, 1 3 और 5 बनेंगे, 1 3 और 5 बनेंगे। और इवन वाले केस में क्या बनेंगे, 2 4 और 6 बनेंगे। दोनों का कॉमन क्या आएगा,
कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आएगा। उसके बाद है मचुअली एग्जस्टिव। एग्जस्टिव के मीनिंग क्या है कि जब यूनियन करते हैं, जो भी हमारे पास इवेंट्स दी होती हैं तो उन सभी का यूनियन क्या आएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, मचुअली एग्जस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। वन हेड, जीरो हेड, मतलब कि या तो एक हेड आए या फिर कोई भी हेड ना आए। और उसके बाद हमें क्या बनाना है, उसका सैंपल स्पेस बनाना है। जैसे एक हेड है कम से कम, तो उसके साथ दूसरा हेड भी आ सकता है, एच टी टी एच, मतलब एक हेड एक टेल आ सकता है। कोई भी हेड नहीं है, मतलब दोनों टेल टेल आए हैं, इन सभी का यूनियन किया तो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हो आप, ये एग्जांपल आपको अच्छा नहीं लगता तो, जैसे मैंने ए इवेंट लिया, उसके अंदर मेरे 1 और 2 नंबर हैं। बी इवेंट लिया, उसके अंदर 3 और 4 नंबर हैं। जब मैं इनका यूनियन करूँगी तो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4। ये क्या है, मेरा ए यूनियन बी है। If two events E1 and E2 are two events in sample space, then they are said to be mutually exclusive if the intersection of both is equal to 5। एग्जस्टिव का केस क्या बनता है, इक्वल टू एस आता है। इनडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं जो, उस केस में क्या लगाते हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि वो किसके साथ काम करते हैं, विद रिप्लेसमेंट काम करते हैं। ये कोवर्ड्स हैं जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। डिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर क्या होते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, उनमें रिप्लेसमेंट नहीं होता। उसके केस में हम क्या लगाते हैं, बाइस थ्योरम लगाते हैं। ये और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी डिपेंडेंट इवेंट के अंदर ही आती है। आगे एग्जांपल दे रखा है, इफ टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट टू गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द सेकेंड। मतलब कि इवन नंबर का आना ओड नंबर के आने से क्या है, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ वन डाइज थ्रोन, अपीयरेंस ऑफ नंबर 2 and 3 आर डिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब कि 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती हैं, फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम ऑल द कार्ड हैव इक्वल चांस टू बी ड्रॉन। मतलब कि जिनका आने का चांस क्या है, इक्वल इक्वल है, उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन सी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज द इवेंट, द इवेंट दैट इट डज नॉट अक्कर। जो इवेंट ए के अपोजिट में नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, 3 coins are tossed once, let A denote event, 3 head show, B denotes the event, 2 head and 1 tail show, C denotes the event, 3 tail show, and D denotes the event, A head show on the first coin, which event are। मतलब कि हमारे पास 4 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में तो क्या दे रखा है कि 3 हेड शो हो रहे हैं। सेकंड केस में दे रखा है कि 2 हेड और 1 टेल शो हो रहा है। और सी के केस में क्या दे रखे कि तीनों टेल शो हो रही हैं। और डी क्या है हमारे पास, तीन, ए हेड शो ऑन द फर्स्ट क्वाइन, डी डिनोट्स द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट क्वाइन। मतलब कि पहले वाले पे तो हेड हेड आना चाहिए, बाकी 2 पे हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। तो इस तरह से ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर मचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव। जब इवेंट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होते हैं, मचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और एग्जस्टिव भी होती हैं। कैसे होते हैं, मैंने ए लिया, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ किया, ए नोट के साथ। मतलब कि ये तो मेरा ए का पार्ट है, जहाँ पे ए नहीं आ रहा उसको क्या लिखेंगे, ए नोट से लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, मचुअली एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैंने ए को लिया, फिर जो ए वाला पार्ट नहीं है उसको लिया, उसके साथ यूनियन किए, तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन गया। मतलब कि पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा क्या है, एग्जस्टिव का एग्जाम्पल है।
3 डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन सी है? क्लासिकल एंड मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये हमने 9th 10th में डेफिनेशन पढ़ी है प्रोबेबिलिटी की, वही हमें दे रखी है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन ऑन कॉइन्स। ये बीच में जो ये दे रखा है ये आपके काम का नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही। क्वेश्चंस ऑन कॉइन क्या दे रखे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। और इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है। और जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं उस केस में मैंने क्या किया कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसके निकालने? कोई भी हेड ना आए। कोई भी हेड ना आए तो वो क्या बनेगा? हमारा एक ही केस बनेगा जिसमें दोनों टेल टेल आ रहे हैं, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। मतलब कि मेरे फेवरेबल में 1 केस है और टोटल केस कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं 2 हेड, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/4। 1 हेड आ रहा है, 1 हेड वाले कितने केस बन रहे हैं? 1 2, 2 केस बन रहे थे, 2/4। एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। एक हेड तो आना चाहिए, तो उसमें एक से ज़्यादा हेड वाले भी आ सकते हैं, तो ये 3 केस बन गए, 3/4 बन गया। 3 कॉइन्स आर टोस्ट, नो टेल। कोई भी टेल नहीं आनी चाहिए। टेल नहीं आनी चाहिए तो वो केस क्या बनेगा? 1/8। इसको कैसे करना है हमने? या तो इस तरह से आप सैंपल स्पेस बना सकते हो, कोई भी टेल नहीं वाला तो एक ही केस है, ये वाला केस है। टोटल हैं केस कितने? 8 केस हैं, तो ये हो जाएगा नो टेल का 1/8। या फिर आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ हेड या टेल कितने कितने हो सकते हैं? या तो एक हो सकता है, सॉरी, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2, या फिर 3। इसको याद कैसे करना है? मेरे पास था नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, कॉइन कितने मैंने टॉस किए हैं? 3 किए हैं। तो ये मैं क्या करूँगी? 11 की पावर जितने भी नंबर ऑफ कॉइन हम टॉस करेंगे उसको लिखेंगे। 11 की पावर 3 किया तो मेरा आंसर क्या है? 1331। अब जो हमारी आउटकम बनेंगी इसी इसी के हिसाब से बनेंगी। जैसे 1331 दे रखा है ना, इसको 1331 को यहाँ लिख लेंगे। 0 वाले केस में हमारी आउटकम क्या बनेगी? 1 बनेगी। 1 हेड या टेल फाइंड करना चाहते हैं तो वो बनेंगे 3 केस। 2 हेड या टेल तो 3 केस। 3 हेड या टेल तो वो 1 केस बनेगा। टोटल हमारे पास आउटकम है कितनी? मतलब टोटल हमारा सैंपल स्पेस बन कितने रहे हैं? 8 बन रहे हैं। तो उसी तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मान लो अब हमारे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की निकालनी है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारी। 1 हेड की क्या आ जाएगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल या फिर 2 हेड बोल देता तो वो क्या बनेगी हमारी? 3/8। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 के नीचे वाली सीरीज उठा लेंगे, 3/8। एट लीस्ट 2 टेल मतलब कम से कम 2 टेल तो आनी चाहिए। 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। 2 से ज़्यादा वाले केस कौन सा? एक ये वाला और ये 2 वाला केस ये हो गया, मतलब कि 3 और 1 4, तो 4/8 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरह से आप इस ट्रिक से इनको कर सकते हैं। इसी तरह अगर 4 कॉइन टॉस करता तो उसमें क्या करते? 11 की पावर 4 करते, तो उसमें ट्रिक क्या बनती? 1 4 6 4 1। तो उसमें अगर 0 1 2 3 4 इस तरह से निकालते कि अगर मुझे कोई भी हेड या टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती मेरी? 1 बाय में 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, मतलब कि 1/16 बनती। और जैसे यहाँ पे लिख रखा है 3 हेड का केस बन रहा है 4 वाला, तो मतलब 4/16। 1 हेड का क्या बन रहा है? फिर से 4 वाला बन रहा है, तो 4/16। एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल तो आनी चाहिए। एक टेल तो आनी चाहिए, तो ये वाला होएगा और उससे आगे वाले सारे लेंगे। तो 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15, 15/16 हो जाएगी। ये सारे चीज़ें बन जाएंगी। 4 कॉइन का केस ऐसे बनेगा, 2 के केस में 1 to 1 बनेगा, 3 के केस में 1331 और 4 कॉइन के केस में 1 4 6 4 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम
and nothing its outcome. If y wins if all tosses give the same outcome and loses otherwise, probability that the y lost the game. तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने जीतता कब है, वाई विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम आउटकम। सेम आउटकम कब होंगे, जब या तो सारे के सारे हमारे पास हेड हेड आए या फिर टेल टेल आए। तो वो वाला केस क्या बनेगा, या तो मतलब कोई भी हेड नहीं है और या फिर सारे के सारे हेड हैं, तो ये केस बनेगा, ये वाला केस 1/8 और 1/8 वाला। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 प्लस 1/8। और लॉस क्या करता है, अदरवाइज लॉस द गेम, मतलब इन दोनों को छोड़ के जो कंडीशन बची उस केस में क्या करेगा, वो गेम को लॉस करेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/8 प्लस 3/8 इक्वल टू 6/8, ये हमारी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 4 कॉइन्स आर टॉस, चांस दैट देयर शुड बी 2 टेल, मतलब कम से कम वहाँ 2 टेल तो होनी चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा था 1 4 6 4 1 का फॉर्मूला 0 1 2 3 4। तो उसने क्या पूछा है, देयर शुड बी 2 टेल, 2 के ऊपर कौन सी नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6/16 क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो और जल्दी भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आगे हैं क्वेश्चन ऑन डाइज, सम ऑफ डिजिट का जैसे क्वेश्चन होता है, ये भी आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक क्या है, आफ्टर 6 सम ऑफ अपर पार्ट शुड बी 13, मतलब कि 6 के बाद क्या होएगा, सम ऊपर वालों का सम क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। और बिफोर 6 टेक 1 लेस देन नंबर। जैसे आपको समझाते हैं, हम कोई भी सैंपल स्पेस बनाते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस 2 डाइज को फेंकते हैं तो इस तरह से बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे ऐसे करके 2 6 3 1 अप टू 3 6, ऐसे ऐसे करके 6 1 अप टू 6 6 बनता है। मतलब कि सबसे छोटा नंबर, मतलब जो सम करने पर बनता है वो क्या बनता है, 2 बनता है। सम ऑफ डिजिट क्या बनता है, 1 और 1 2, और सबसे मैक्सिमम क्या बनता है, 6 और 6 12। तो दो सम ऑफ डिजिट वाले कितने नंबर होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2 से एक नंबर कम लिख दो, एक, और टोटल नंबर होते कितने हैं ये सैंपल स्पेस के अंदर, 36। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। सम 3 वाले, मतलब कि 1 और 2 वाले कितने केस बनेंगे, तो वो 3 से एक छोटा लिख दो, 2, तो मतलब 2/36 है। इसी तरह सम 4 वाले कितने केस बनेंगे, सम 4 वाले बनेंगे 3 केस, मतलब क्या करना है, 4 से एक कम लिख देना, तो 3/36। इसी तरह सम 5 वाले कितने बनेंगे, 4/36, और 6 वाले कितने बनेंगे, 5/36। ये तो होगी 6 तक की कहानी। अब 6 के बाद वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, अब इस केस में क्या करना है, 7 के बाद ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि ये 13 बन जाए, तो उसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 36 हो जाए। 8 में क्या जोड़ें कि ये 13 बन जाए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36। 9 में क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, हमारी 13 बन जाए, तो वो बन जाएगा 4, 4/36। इसी तरह 10 में क्या जोड़ें कि 13 बन जाए, तो 3/36। 11 में क्या जोड़ें कि 36 बन जाए, 2/36। और 12 में क्या जोड़ेंगे, ये 36 बन जाए, तो 1/36। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से करके दे रखा है, सम 2 वाले कितने केस बनेंगे, 1 केस बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/36। सम 5 वाले कितने केस बनेंगे, 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। सम 8 वाले, 8 में क्या जोड़ें कि 13 नंबर बन जाए, 5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5/36। इसी तरह सम 11 वाले, 11 में क्या जोड़ें कि 36 बन जाए, 2। तो ये आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 डाइज रोल्ड, 3 डाइज रोल की जाती हैं, तो उस केस में कोई भी सम निकालने की प्रोबेबिलिटी के लिए एक ट्रिक होती है, r-1 इंटू r-2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 की पावर क्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे मोस्टली पूछा नहीं जाता, आप एज ए ट्रिक इसको ध्यान रख सकते हो। यहाँ तक आपकी एक क्लास कंप्लीट होती है, प्रोबेबिलिटी के बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं।
आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी को कवर करते जाओगे तो बेसिक से, तो आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर अच्छी पकड़ बना लोगे। धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन बॉल से रिलेटेड करवाए जाएंगे।